नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग भीलवाड़ा जिले की हुरड़ा तहसील में स्थित सोडार ग्राम पंचायत के भारलियास गांव के निवासी हैं। इनके द्वारा नारेबाजी करने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि वर्तमान युग में आदमी इतना स्वार्थी और मतलबी हो गया है कि स्वयं के फायदे के लिए मूक पशुओं को भी नहीं बख्शता, जिसके चलते पशुओं के चरने की चारागाह भूमि और पीने के पानी के लिए बनाई गई नालियों पर भी थोर लगाकर व बाड़े बनाकर कब्जे कर लेता है। ऐसे में आदमी तो जैसे तैसे भी अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन पशुओं के सामने भूखे प्यासे मरने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचता। भूख प्यास से बिलखते पशुओं की हाय का ही दुष्परिणाम है जो प्रकृति कोरोना वायरस के रूप में मानव पर कहर बरपा रही है। इसकी वजह यह है कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोग इतने धनाढ्य और ऊंचे रसूखात वाले हैं कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर पाता। हुरड़ा तहसील के सोडार ग्राम पंचायत के भारलियास गांव में 300 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे गायों के चरने में बहुत परेशानी है। हर किसान और हर पशुपालक परेशान है। करीब 300 बीघा जमीन पर बिला नाम और चारागाह जमीन पर मकान बन गए हैं और 2 तालाब और नालियों पर भी पूरा अतिक्रमण हो गया है, जिससे गाँव में जल संकट भी पैदा हो गया है। ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए हम सभी ग्रामीण आज 1 माह पूर्व भी जिला कलेक्टर महोदय को इस संबंध में ज्ञापन दिया था, लेकिन 1 माह बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं है और हम ग्रामीण सभी पुनः इस कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे हैं। हम जल्द से जल्द अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। ग्रामीण परेशान है, पशुपालक सब कहीं भी गायों के चरने के लिए ज़मीन खाली नहीं बची है। हमारे सिस्टम के नकारा होने का खामियाजा सिर्फ ग्रामीणों को ही नहीं अपितु कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे नर्सिंग कर्मियों को भी उठाना पड़ रहा है। इन बेचारों को रोगियों की सेवा छोड़कर जिला कलेक्टर को अपना दुखड़ा सुनाने के लिए इसलिए आना पड़ा क्योंकि कोरोना संक्रमण के डर से मकान मालिक इनसे मकान खाली करवाना चाहते हैं और एमजी हॉस्पिटल के पीएमओ व जीएनटीसी प्रिंसिपल के अवगत होने के बावजूद नर्सिंग छात्रावास में इन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अब ये रहें तो आखिर कहाँ रहें। हॉस्टल जो कि 3 साल पहले बन के तैयार हो गया था, 2 साल पहले उसका हैंडओवर हो गया था, लेकिन आज तक विद्यार्थियों के लिए इसको खोला नहीं गया है और उसकी लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। और इस कोरोना काल में विद्यार्थियों ने सभी ने कोरोना के सर्वे में लगातार 3 महीने तक अपनी ड्यूटियाँ निभाई है। आज भी कोरोना में हॉस्पिटल ड्यूटियाँ निभा रहे हैं और लगातार मकान मालिकों के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है कि आप अगर हॉस्पिटल में काम करते हो तो हमारा रूम आपको खाली करना पड़ेगा। हमने खाली भी किया है और अब जहाँ पे भी जाते हैं हमें नर्सिंग स्टूडेंट को कोई रूम देने को तैयार नहीं है, या देते हैं तो रूम की हालत बहुत ख़राब है। हमारे को सभी सुविधा ही नहीं मिल रही है और किराया बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लगभग 1-1.5 साल पहले भी ज्ञापन दिया है और अभी कुछ दिनों पहले भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया, चिकित्सा मंत्री के नाम पे भी ज्ञापन दिया है, लेकिन इसका कोई वापस जवाब नहीं मिला। और पहले हमें पीएमओ सर ने कहा था कि हॉस्टल के अंदर पानी, बिजली और फर्नीचर की सुविधा नहीं है, जबकि हमने मौके पर जाके देखा तो ये तीनों सुविधाएँ वहाँ पर है मौजूद। तो हमें ऐसे क्यों गुमराह किया जा रहा है। और हमारे मकान मालिकों, ज़्यादातर स्टूडेंट के मकान मालिकों ने ये कह रखा है और हम 1 तारीख को मकान खाली करने जा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हम 1 तारीख से जाएंगे कहाँ और क्यों ड्यूटियाँ करें, जब हमारी रहने की सुविधा आगे से गवर्नमेंट ने दी है तो यहाँ के अधिकारी क्यों स्टार्ट नहीं करवाना चाहते। हमारी जो भी मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो हम 1 तारीख से स्ट्राइक कर देंगे। इस बीच राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांचों की संख्या 1200 से बढ़ाकर 3000 जांचें प्रतिदिन कर सकने की क्षमता विकसित करने की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। इस बारे में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शलभ शर्मा ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ऑडियो में स्पष्टता नहीं है। इसके लिए हमें खेद है। हमारी वैसे कैपेसिटी लैब की जो है 1200 टेस्ट प्रतिदिन करने की है अभी, लेकिन हमारा एवरेज अभी 800-900 के बीच में सैंपल्स आ रहे हैं और राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब हम ये टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा करके हम 3000 तक करेंगे। उसके लिए हमने कार्रवाई चालू कर दी है और आज खुशी की बात है कि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में यानी 29 वेंटिलेटर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। जो 19 काम कर रहे हैं, 10 का इंस्टॉलेशन भी बाकी है, वो भी
एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा। इधर कृषि उत्पादों पर कर लगाने के विरोध में बुधवार को भीलवाड़ा कृषि मंडी के व्यापारियों ने भी अपना कारोबार पूरी तरह से बंद रखकर कृषि मंडियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है। तो पहले इन दिनों 2 करोड़ 1.5 करोड़ का हर मंडी में रोज का काम हुआ करता था, परंतु राज्य सरकार ने व्यापारियों का, काश्तकारों का गला घोट दिया है। गहलोत सरकार ने सरेआम व्यापारियों का कत्ल कर दिया है 2% कृषि कल्याण टैक्स लगा करके, और इसे एक फिल्मी नाटकीय ढंग के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो कि उनकी जोरू की गुलाम की तरह रहते हैं, बाबूलाल जी गुप्ता, उन्होंने एक नाटकीय ढंग से उसको 1% करवाया, और वो टैक्स 1% होने के कारण इन मंडियों का जो यौवन था वो ख़त्म हो गया। ये मंडियाँ ख़त्म हो गई, वीरान हो गई, और ये राज्य सरकार किसी काम की नहीं रही, निकम्मी सरकार रही। इसने जगह जगह टैक्स लगाए, रजिस्ट्री के चार्ज बढ़ा दिए, कोरोना टैक्स के नाम पे लूट मचा रखी है। कि जब एक राष्ट्र एक कर का प्रावधान था तो गहलोत सरकार को इस टैक्स को हटाना चाहिए था जड़ से, पर गहलोत सरकार ने और टैक्स लगा करके आम आदमी का जीना दुभर कर दिया। उपभोक्ता को खाने की चीज़ महंगी मिलने लग गई, शक्कर जैसी चीज़ पे 40 से 50 रुपए किलो बढ़ गए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उधर विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं सिक्योर मीटर्स द्वारा समस्या समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, जो भीलवाड़ा शहर के साथ साथ उपखंड क्षेत्रों में भी शिकायतों के निवारण का प्रयास करेंगे। इस बारे में अधीक्षण अभियंता SK उपाध्याय का कहना है, इसमें हमने हर तरह की समस्याओं का समाधान करने का प्रावधान रखा है। बिल करेक्शन के साथ साथ किसी उपभोक्ता की लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है और भी कोई शिकायत है तो दर्ज करा सकता है। इसका त्वरित निपटान करने के लिए आदेश दिए गए। इस बीच कोरोना महामारी के चलते कोटड़ी चारभुजानाथ मंदिर का बेवाड़ा निकालने पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके विरोध स्वरूप कोटड़ी वासियों ने अपने कारोबार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। ज्ञातव्य है कि जलजूलनी एकादशी पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस प्राचीन एवं पारंपरिक कार्यक्रम में हजारों धर्मावलंबी भाग लेते हैं। चूँकि इस बार यह कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा, इसलिए श्रद्धालुओं में गहरी निराशा व दुख व्याप्त है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।